नमस्ते ऑल। आप सब कैसे हैं? आप सब लोग अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, आशा करती हूँ। सारे त्यौहार आपने बहुत अच्छे से मनाए होंगे और जो आने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली के साथ और खुश रहेंगे। तो इसी आशा के साथ मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और ये जो लेफ़्ट ओवर ऑयल होता है कढ़ाई में, वो मैंने डाल लिया है बर्नी में। यूजुअली जिससे मैं पराठे या फिर थोड़ा बहुत छौंका कभी लगाना होता है तो यूज़ करती हूँ। ये वन टाइम यूज़्ड होता है ऑयल, इससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ कि बार बार डीप फ्राई करें। ये डीप फ्राई का ऑयल होता है तो इसको स्टोर करके मैं रख लेती हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये सोख्ता हमारे घर में बोलते हैं। ये जो होता है बहुत जल्दी, जो वेट कढ़ाई होती है ऑयल की, बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है ऑयल को, जितना भी ऑयल होता है। तो मैं इसको परमानेंटली घर में जब आते हैं कपड़े तो उसके साथ जो मिलता है मैं रख लेती हूँ। बहुत यूज़फुल है ये चीज़, आप लोग ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो बुआ जी आ गई थी तो मैंने उनको नाश्ता दे दिया है सर पहले। और फास्ट उनका भी है एक्चुअली। आज सावन का आखिरी सोमवार था, उसी दिन सुजिया पड़ गई थी। तो उनको मैं नाश्ता दे दूँगी, पानी दे दूँगी पहले। और गाइस, ये जो मिठाइयाँ हैं ये सारी दीदी ही लाई थी, हमने नहीं मंगाया था। पेड़े वगैरह हमने मंगा लिए थे। तो बुआ जी को नाश्ता दे दिया है पहले, पानी वगैरह। उसके बाद मैं आगे के काम शुरू करूँगी। तो आपके साथ जो भी होगा काम वो आपके साथ शेयर करूँगी। पहले बुआ के साथ में थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, फिर अच्छा नहीं लगता है कि कोई आया है बैठो भी ना थोड़ी बहुत देर। और मम्मी ने बेडशीट्स डाल दी थी। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 28 अगस्त। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। देखिए कितना शूट हो पाता है, क्योंकि आज सब लोगों को आना है, क्योंकि आज सुजिया का दिन है। तो जा रही हूँ, मैंने बुआ को पानी दे दिया है और अब मैं जा रही हूँ मूंगफली और मखाने देने, क्योंकि आज फास्ट का भी दिन है। तो देखते हैं क्या होता है। तो कीप वॉचिंग गाइस एंड स्टे ट्यून विद मी, दिस साइड अंजलि। ओके। तो पीछे जो वीडियो था वो थोड़ा इन्फॉर्म कर दिया था आपको मैंने, और मिल भी लिया था आपसे। तो ये मखाने और मूंगफली भी फ्राई कर दिए थे, जैसा मैंने बताया आपको, क्योंकि आज फास्ट का ही दिन पड़ गया है, सुजिया वाले दिन। दाल चावल बना देते हैं, क्योंकि कृषो क्या एक्चुअली कैदी भी स्कूल से आएगी तो उसे भी कुछ खाना होगा। तो कृषो इतनी शैतानी करता है, देख के क्या कर रहा है बहुत। देखिए वो गेहूँ वगैरह सब फैला कर रखा है। तो ये दाल मैंने भिगोई है अरहर की, और ये मैंने भिगोया है चावल। तो ये मैं फटाक से थोड़ा सा सोक हो जाएगा जब ये, तो इसको अच्छे से करके वॉश करके उसके बाद मैं इसको बना दूँगी। फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, क्योंकि और भी गेस्ट आने वाले हैं और भी बुआ जी लोग आने वाली हैं। ओके। तो बीच बीच में मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाती हूँ, थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। तो हाँ, लगता है कि कोई काम कर रहा है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है। तो ये मेरा स्टाइल थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग हो रही है। तो यहाँ पे दाल मैं चढ़ा दूँगी बच्चों की, और राइस भी मैं बना लूँगी बच्चों के लिए। तो दाल और चावल में मैंने दाल में थोड़ा सा हरा वाला जो मूंग और या फिर उड़द होती है, उनमें से कोई एक चीज़ मैं डाल के परमानेंटली रख देती हूँ, जैसा कि हर घर में ही होता होगा। हमारी यूपी में ऐसा ट्रेडिशन है। तो क्या होता है ना कि उसे किसी भी फेस्टिवल में बना सकते। और कृषो सो चुका है, देखिए। और वो जब तक थोड़ा सो रहा है, तो मैंने दाल चावल बना लिया है।
दाल चावल मेरा बन गया है और बुआ लोगों को नाश्ता भी करा दिया मैंने। अब उनकी लंच की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ मैं। तो अभी आलू मैं बॉईल करूँगी, वही दाल वाला कुकर जो है उसे उसी प्रेशर कुकर में करूँगी, तो उसे वॉश करके रख लूँगी, फिर उसी में मैं करूँगी आलू बॉईल। तो अभी मैं 2 मिनट रेस्ट लूँगी। और फिर मैं आ गई थी और साबूदाना मैंने भिगाने के लिए निकाल लिया है। तो इसको मैं एक बार पानी से अच्छे से वॉश करके उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा लगा करके ढक करके रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं हम, क्योंकि हमें पकौड़ियाँ बनानी है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा लिबलिबा सा हो जाएगा। वो उसकी जो पकड़ होगी, बाइंडिंग जो होगी पोटैटोज़ के साथ, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो फिर भी हम लोग तहरी भी अगर बनाते हैं तो पानी कम ही रखते हैं, नहीं वो क्रिस्पीनेस नहीं आती है। लेकिन अगर जब हम तहरी बनाते हैं या खिचड़ी बनाते हैं साबूदाने की, हम तहरी भी बोलते हैं उसे, खिचड़ी भी बोलते हैं, तो अगर वो बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर पानी एक्स्ट्रा भी हो गया है तो भी जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगी, बट पकौड़ियाँ नहीं बन पाएंगी। और ये जो पकौड़ियाँ आप देख रहे हैं, एक्चुअली मम्मी का एकादशी का फास्ट था, तो ये लेफ़्ट ओवर साबूदाना भीगा हुआ रखा था, तो मैंने पोटैटोज़ डाल के इसमें हस्बैंड के लिए पहले निकाल दी थी, क्योंकि उन्हें कुछ काम से जाना था बाहर। और बाकी लोगों की तैयारी जो हो रही थी वो शुरू हो रही थी, वो चल रही थी पीछे से, तो वो लोग बाद में लेंगे बुआ जी लोग। और एक दूसरी बुआ भी आ गई थी तब तक की। तो ये मैंने रोचना बना लिया है और कृषों का सुजिया करानी है कैरवी से, तो उसकी तैयारी शुरू कर दी है। ये मैंने प्लेटिंग कर ली है, रोचना ले लिया है, और राइस थोड़ा सा ले लूँगी, अक्षत यानी कि पूजा वाला जो अक्षत होता है, और मिठाइयाँ ले ली हैं और सुजिया ले ली है। और इधर देखिए बर्तनों का अंबार। अब ये तो कम नहीं हो सकता, ये तो होंगे ही। घर में अगर कुछ होता है या कुछ काम होता है तो किचन में तो बर्तन होते ही हैं। तो वो भी साथ के साथ एक हाथ लगा करके फटाफट धुलते जा रही थी मैं। ऐसे 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 तो बस इधर दोनों बच्चों को ले आई हूँ मैं, और उन दोनों से सुजिया वाला कार्यक्रम करा दूँगी, जो कि होता है। कृषों को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो किसी तरीके उसकी सुजिया हुई, उसको किसी तरीके से शांत किया, उसको समझाया, फिर उसने सुजिया करवाई। फिर पहले उसको मीठा खिला दिया था ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए। और ये दिन, ये टाइम, ये कितना अच्छा लगता है बच्चों को। और जब से मैंने चैनल शुरू किया है तो इतने छोटे छोटे से मोमेंट्स जो होते हैं, जो हमेशा हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते हैं ये चीज़ें, कैमरा लेके नहीं घूम सकते हैं, लेकिन जब से चैनल शुरू किया है तो
मन करता है ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये भी दिखा दो। तो बच्चों की क्लिपिंग तो आपको मेरे हर व्लॉग में मिलेगी, क्योंकि यही मेरी जान है। और जान क्या, यही सब कुछ है लाइफ में। ये कुछ बन जाए, इनकी परवरिश अच्छे से हो जाए और इन दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, बस यही भगवान से दुआ रहती है मेरी। तो इधर बच्चों के लिए मैंने राइस और दाल निकाल दी है। कृषक को थोड़ी सी राइस थोड़ी सी दाल अलग से दी है, ताकि वो अगर कम भी खाएगा दाल चावल तो थोड़ा सा पी लेगा, कंज्यूम हो जाएगा उसका प्रोटीन बॉडी में। और इधर बुआ जी को चाय दे दी थी, फिर मैं आ गई थी टिक्कियों की तैयारी करने के लिए। तो जितनी भी पोटैटोज़ थी वो क्रश कर ली हैं, थोड़ी ठंडी हो गई थी क्योंकि सुबह ही उबाल लिया था। तो ये तो था ही मोस्टली कि आएंगे ही सब लोग, तो थोड़ी सी प्रेप कर ली थी सुबह सुबह से ही। तो ये ग्रेट कर लिए हैं और इधर जितनी क्रॉकरी थी मैंने एक बास्केट लेके उसमें रख दिया था। फिर जब मम्मी आएंगी तो थोड़ा सा पानी भी निकल जाएगा और वो क्रॉकरी सेट कर देती हैं, क्योंकि हमारा काम बहुत जल्दी हाथों का होता है। तो वो कहती हैं लाइए मैं रख दूँ, तो मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है उनके हाथ से। तो ऐसे कोई बड़ा होता है घर में तो बहुत हेल्प हो जाती है। तो इधर बस यूजुअली व्रत वाला ही ज़ीरा ले लिया था मैंने, नमक डाल लिया है और कुछ नहीं पड़ेगा। अब अगर आप व्रत नहीं हो तो आप हींग भी डाल सकते हो और आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। आमचूर पाउडर तो इस पे भी मैं डालूँगी थोड़ा सा। और बस अच्छे से मुट्ठियों के साथ दबा दबा करके मिक्स कर लेंगे ठीक से इसको, और फर्मेंट होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। फिर इसकी मैंने छोटी छोटी सी लोइयाँ काट ली हैं और इसके बाद टिक्कियाँ मैं बना लूँगी। गाइस देखती जाइए कैसे बन रही हैं मेरी टिक्कियाँ। बस इस तरह से सारे पेड़े मैं बना कर के रख लूँगी टिक्कियों के, और हल्का सा प्रेस कर दूँगी पेड़े जैसा, और उसके बाद मैं तलूँगी। ये देखिए, और ये पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। टमाटर की चटनी में पीस लूँगी। तो एक ग्रीन चिली ले ली है, टमाटोज़ ले लिए हैं 2। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल लिया है मैंने, और थोड़ा सा नमक डालूँगी, क्योंकि हर चीज़ फास्ट की ही है। तो सारी कटोरियों में अलग अलग निकाल लेते हैं फास्ट वाले दिन, क्योंकि डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो मेरा हाथ लग गया हो कहीं। तो जो भंडार गृह वाली जो चीज़ें होती हैं उनसे ही कटोरियों में निकाल लेते हैं अलग से, ताकि बिल्कुल भी दिमाग से निकल जाए कि नहीं ऐसा कुछ टच हुआ है या छुआ है। तो छुआछूत थोड़ी बहुत तो मनानी ही चाहिए फास्ट में, और जितना मोस्टली हो पाए। बाकी ये सब मन का वहम होता है, अब मेरा ये मानना है। लेकिन थोड़ा सा संकल्प लेकर के अगर कोई काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद मैं चटनी पीस दूँगी और टिक्कियाँ भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी ही हो गई हैं। तो बस बुआ जी लोगों का नाश्ता रेडी हो गया और मैं चाय भी बना लूँगी। और दोस्तों, जब भी आप ये टिक्कियाँ ट्राई करें तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो टिक्कियाँ होती हैं कभी कभी बीच से फूट भी जाती हैं, बीच से फट भी जाती हैं, लेकिन मेरे पास ऐसी कभी कंडीशन नहीं आई। ऐसा तभी होता है जब काफ़ी देर साबूदाना और पोटैटो भीगा हुआ मिक्स करा हुआ रखा हुआ है और उसके बाद उसकी पकौड़ियाँ निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फर्मेंट हो जाता है या कुछ ऐसा होता है।
तो ऐसी कंडीशन तभी आती है। तो इससे अच्छा ये है आप तुरंत बनाइए, तुरंत टिक्किया बना के फ्राई कर लीजिए। ये देखिए इस लड़के को, इसको नहीं सोना है, कैरवी सो गई है, वो रेस्ट कर रही है। ऐसे ही चल रहा है। क्या हो रहा है? रखो इसको। कृषु गीले हो जाओगे क्या? चलो मैं इसको दादी के पास छोड़ के आती हूँ। तो बस सबको नाश्ता देने के बाद थोड़ी देर मैं भी सबके साथ बैठ गई थी, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ी देर बैठ कर के उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया था, और मैंने अपना भी नाश्ता ले लिया था, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मेरा भी फास्ट था। और कृषु की बॉटल मैंने पहले ही स्टरलाइज़ कर लिया है, क्योंकि अगर वो बीच में भूखा हो जाएगा तो फिर बॉटल्स भी नहीं रहेंगी। तो 2 ही थी, तो मैंने 2 ही लगा दी थी ताकि हो जाए। और यहाँ पे आकर कृषु तो शैतानी पर ही तुला रहता है। तो मैं बैठ कर के चाय और नाश्ता अपना ले आई थी, यहीं पे करने लगी थी। बुआ जी लोगों के साथ बात भी कर रही थी। तो पापा जब से नहीं हैं तब से हस्बैंड का ही बुआ जी लोग करती हैं, रोचना और सुजिया। और आज इस बार कृषु का भी रोचना कर दिया था। वैसे कृषु के तो कैरवी ही करेगी अब। तो ये बड़ी बुआ का भी जाने का टाइम आ गया था, और बीच वाली बुआ भी चली गई थी। तो वही मैंने सोचा शूट कर लेते हैं। और बाहर का वेदर बहुत अच्छा हो गया था सुबह तो, और दोपहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा थी कि मुझे काम करने में पसीने ही छूट रहे थे। मगर कोई रोज़ नहीं आता है आपके घर, कभी कभी ही आते हैं, और कभी कभी ही ऐसे दिन आते हैं, साल भर में एक बार आता है त्यौहार। तो मैंने जी जान लगा कर के काम तो फिनिश कर ही दिए थे, क्योंकि मम्मी भी हेल्प नहीं कर पा रही थी, बैठना भी था बुआ लोगों के पास। तो होपफुली सारे भगवान की दया से सारे काम निबट गए थे। बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी कि मैंने सब कुछ अच्छे से कर लिया। तो बस आरओ से ही मैं पानी कान्हा का रखती हूँ, तो कान्हा का पानी रख लिया है और जल ले लिया है। तो पूजा पाठ करके अपनी उसके बाद मैं व्रत के फास्ट के खाने की तैयारी करूँगी। और थोड़ा बीच में रेस्ट भी कर लिया था हमने। और हस्बैंड तो खैर घर पर ही थे, तो जो छोटी वाली हमारी बुआ हैं उनके घर ही चले गए थे वो। और दीदी तो पहले ही आ गई थी। तो यही 4 लोग हैं जिनका आना जाना ज़्यादा लगा रहता है। और भी दीदियाँ लोग हैं, वो लोग थोड़ा सा कम आ पाती हैं, उनके पास भी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। और सॉरी गाइज़, जो सब्ज़ी बनाने की क्लिप थी वो अनफॉर्चुनेटली मुझसे डिलीट हो चुकी है। तो मैं आपको डिटेल बता दे रही हूँ ऐसे ही वॉइस ओवर में, क्योंकि व्लॉग अब तो उसकी क्लिप तो आपको मिल ये नहीं व्लॉग पाएगी। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और अगर पहली बार देख रहे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैंने ये छोटी सी क्लिप दोबारा से डाल दी है, क्योंकि क्लिप्स कम हो गई थी। तो आपसे अपील भी करना था, तो मैंने ऐड कर दिया है। और अगर आप मेरे ब्लॉग्स में सिंप्लिसिटी को पसंद कर रहे हो तो लाइक करना मेरे चैनल को। बाय बाय। सबसे पहले मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाल करके, जो कि पीनट ऑयल है, उसमें मैंने जीरा डाला था। और उसके बाद मैंने जो क्रश किया था अपना टमाटर और अदरक का पेस्ट, वो ऐड कर दिया था, क्योंकि हींग पड़ेगी नहीं, आज फास्ट का दिन है। फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया था। और मैंने क्रीम या मलाई या फिर दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। और जब अच्छे से सेपरेट हो गया था ऑयल, तो उसके बाद मैंने पनीर डाल दिया था।
पनीर फ्राई हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ बॉइल्ड पोटैटोज़ डाल दी थी, वो अच्छे से फ्राई हो गई थी। उसके बाद मैंने ग्रेवी कर लिया था सब्ज़ी में। बस इतनी सी ही सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी फास्ट में, और कुछ भी तीन झाम नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा था, बस ये था कि दो दो खा लें और लेट जाएं। तो ये पूड़ियाँ बना ली हैं मैंने, सिंघाड़े की हैं ये पूड़ियाँ, और जब सब रेडी हो जाएंगी उसके बाद हम खाएंगे। तो ये भोग निकाल दूंगी भगवान जी का, सबसे पहले उनको चढ़ा करके ही हम ग्रहण करेंगे इसको। और जो मेरा छोटा सा मंदिर है, मैं कभी उसके सामने भी खा लेती हूँ, कभी नहीं भी खा पाती हूँ क्योंकि फैमिली भी है। कभी मम्मी और हस्बैंड के साथ बाहर खा लेती हूँ फास्ट में। लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं हो सके तो वहीं खाऊं भगवान के सामने, जो कि प्योरिटी है जिनमें, जो कि बिल्कुल प्योर हैं, ऑनेस्ट हैं, इसीलिए उनका नाम भगवान है। तो जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं और जो कमियां हैं वो दूर हो जाएं, तो संकल्प लेके जब हम फास्ट रहते हैं तो वो पूरा करने में हमें शक्ति मिलती है। और कुछ ऐसा ख़ास नहीं है कि फास्ट कोई रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं रहना ही है। तो ये था मेरा